गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी ठीक हो ना? बेटा आज हमें डिस्कस करना है बेटा रामानुजन भैया के दो छोटे छोटे ट्रिक्स। हमें रामानुजन के ट्रिक्स को देखना है बेटा। वो जो रामानुजन का नंबर हमें बार बार परेशान करता है, आज हमें उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है ना? चलो, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था बेटा जो रामानुजन के नंबर से जुड़ा हुआ है। आपको भी याद होगा बेटा थोड़ा सा, वो रामानुजन का नंबर हमें बार बार जहन में आता है, वो 1729 सर। क्लास 8 में हम इसको मतलब देखते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के चैप्टर में दिया गया होता है बेटा। ये क्या है, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, दैट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। सबसे पहला नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर जिसको हम दो डिफरेंट तरीकों से मतलब सम लिख सकते हैं, दो नंबर्स का सम लिख सकते हैं, दो क्यूब्स का, दो डिफरेंट वेज में। मतलब क्या है, मैं आपको यहां से समझाऊंगा। अगर आपने सुना होगा इस 1729 को, ये सबसे पहला नेचुरल नंबर ऐसा है जो रामानुजन भैया ने हमें दिया है, जो रामानुजन ने सबसे पहले दिया है, इसीलिए इसे रामानुजन नंबर कहते हैं। इसने बोला ये 1729 पहला नेचुरल नंबर ऐसा है जिसको लिख सकते हैं इन टू वेज, क्यूब्स ऑफ, मतलब दो नंबर्स का क्यूब्स दो तरीकों में। ऐसे एक है बेटा 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, दूसरा तरीका है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। जब आप इन दोनों तरीकों को बेटा सॉल्व करते हो तो हमें 1729 वापस मिलता है। यहां से आपको 10 का क्यूब पता है 1000 के बराबर होता है, 9 का क्यूब आपको पता है बेटा ये होता है 729 के बराबर, ठीक है ना बेटा? ऐसे ही बेटा आपको पता है सर 12 का क्यूब 1728 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, तो टोटल जाके सम आता है बेटा 1729। ये सबसे पहला नेचुरल नंबर है जो रामानुजन भैया ने हमें बोला, ये ऐसा नेचुरल नंबर है, छोटा नेचुरल नंबर जिसको क्यूब्स लिख सकते हैं टू डिफरेंट वेज में, सम ऑफ टू नंबर्स इन टू डिफरेंट वेज, क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है बेटा? तो क्या सर इसके अलावा दुनिया में कोई और नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं बेटा? अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या खाली यही एक नंबर है जिसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं टू डिफरेंट वेज में, सम ऑफ क्यूब्स? ना बेटा, बहुत नंबर्स ऐसे हो सकते हैं। देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखाऊंगा बेटा, जिससे आप बाकी नेचुरल नंबर्स को ढूंढ पाओगे जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं। ये जो है ना, मतलब ये 1729 इतना मशहूर क्यों हो गया बेटा? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट बेटा, ये सबसे पहला नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इसका क्या काम होता है बेटा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सके ऐसे दो डिफरेंट फॉर्म्स में, क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स। सर कैसे बाकी नंबर्स निकालेंगे जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं? देखो बेटा कैसे मतलब वो निकाल पाओगे आप। 1729 को ऐसे आप लिखो, ये 10 प्लस 9 का है ना बेटा, क्यूब है 10 प्लस 9 का, या ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपकी मर्जी। 1729 सर यहां से है ये बेटा, दूसरी बार किसका 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यहाँ 10 का क्यूब, ऐसे आपको इस इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना होगा n क्यूब से बेटा। अगर आपने इस इक्वेशन में थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया ना n क्यूब से, तो आपको बाकी नेचुरल नंबर्स मिलेंगे जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, मतलब जिनको हम लिख सकते हैं सम ऑफ क्यूब्स इनटू डिफरेंट वेज, सम ऑफ क्यूब्स इनटू डिफरेंट वेज। देखो बेटा मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको, 1729 n क्यूब इज इक्वल टू 12 और n, इसके साथ भी क्यूब, इसके साथ भी क्यूब, 1 क्यूब n क्यूब, ठीक है बेटा? यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 12n का होल क्यूब, एक ही क्यूब लिखो,
दो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1n का क्यूब और यहाँ पे 1729n क्यूब। अच्छी तरह समझ लीजिएगा इसको। यहाँ पे n को जब आप डिफरेंट वैल्यूज दोगे, जब n का वैल्यू 1 दोगे, 2 दोगे, जब n का वैल्यू 1 दोगे तो आपको ये वापस आता है, ये वाला पहला फॉर्म वापस आता है। ठीक है बेटा, जब आप n को 2 दोगे, देखो बेटा आपको दूसरा, वहां से दूसरा नेचुरल नंबर जिसको ये प्रॉपर्टी होती है 1729 इंटू n का जब वैल्यू आपने 2 दिया, इसका मतलब 2 का क्यूब आ गया, आया ना बेटा 2 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ से भी 12 इंटू n का वैल्यू कितना दिया आपने 2, होल क्या आना है क्यूब बेटा, शाबाश। यहाँ पे n का वैल्यू 2 दिया, होल क्या है क्यूब, शाबाश बेटा। which implies 1729 into n 2 का क्यूब बेटा, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 सर 8 के बराबर होता है, शाबाश। 12 2 किसके बराबर होता है 24 सर, और क्या है साहब क्यूब प्लस 2 का क्यूब। बेटा ये दूसरा नेचुरल नंबर है जो एक प्रॉपर्टी, मतलब जो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। यहां से ये क्या नंबर है बेटा, मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, 9 8 कितना 72। तो इसको टोटल जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया था 832 18 बेटा अच्छी तरह समझना, 1382 दूसरा ऐसा नेचुरल नंबर है, 13,832 दूसरा नेचुरल नंबर है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसको भी दो डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। एक तरीका है 24 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। दूसरा तरीका कैसे आएगा बेटा, इस नंबर का दूसरा तरीका आपको कैसे मिलेगा, उस वक्त आपको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ 2 को बेटा, 10 के साथ, जैसे यहाँ पे 12 के साथ 2 को, 10 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो और 9 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, उसी का क्यूब बेटा। जो दूसरा फॉर्म था ना उसमें भी n का क्यूब मल्टीप्लाई करना होता है। जरा क्या बना 10 इंटू 2 सर 20 का क्यूब प्लस 9 इंटू 2 बेटा 18 का क्यूब। ऐसा दूसरा नेचुरल नंबर है। जरा जब आप n का वैल्यू 3 रखोगे तो आपको तीसरा नेचुरल नंबर मिलेगा, n का वैल्यू 4 रखने पे फोर्थ नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप कमेंट्स में, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहां पे मुझे आप बोलना फिफ्थ नेचुरल नंबर, फिफ्थ ऐसा नेचुरल नंबर दुनिया में जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। मेरे कमेंट सेक्शन में आप इसका फिफ्थ आपको निकालना है, फिफ्थ ऐसा नेचुरल नंबर कैसे मिलेगा बेटा, इन दोनों इक्वेशंस में पहले n का क्यूब आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन को किया, आपको दूसरे को भी मल्टीप्लाई करना है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट पे दिखाया। ठीक है बेटा, मैंने n का वैल्यू 5 देने के आप देखो खाली एक ही नंबर ऐसा नहीं है, लेकिन रामानुजन भैया ने स्मॉलेस्ट बोला था, हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। ठीक है, चलो इसको मैं रब करता हूं। अब बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो बेटा, अब दूसरा एक मतलब क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जब एग्जाम होता है, एग्जाम में आया था बेटा, जनरल क्वेश्चन है, क्लास आपके ही क्लास से, क्लास 8 से लिया गया था ये क्वेश्चन। अंडर रूट ऑफ, इसका वैल्यू बोलना था, फाइंड करना था इसको बेटा। अंडर रूट ऑफ 41 प्लस अंदर से और एक अंडर रूट 51 बेटा, अच्छी तरह से इसको समझना, अंदर से और एक बार अंडर रूट बेटा, अंडर रूट पे अंडर रूट, यहाँ पे 88, नेक्स्ट पे और एक अंडर रूट बेटा, वहां पे 128 दिखा था, और एक अंडर रूट बेटा वहां पे 256 दिखा गया था। हमें बोला गया था फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू हमें ढूंढना था। ठीक है बेटा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, बिल्कुल आपको मतलब बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए आपको,
विद पेशेंस बेटा, इनको पेशेंस की जरूरत होती है, मतलब घबराना नहीं होता है जब भी आपको ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इनको पेशेंस से देखोगे ना, शायद माइंड से आपको मतलब घंटी बजेगी बेटा, घंटी बजेगी आपके माइंड में, जहां से आपको इसका सोल्यूशन आएगा अगर आप इनको पेशेंस से देखोगे। देखो करना क्या है बेटा, यहाँ पर जो नंबर है ना बेटा, हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से 41 के इंटरनल 51 के इंटरनल 88, हम जाएंगे फाइनल जिसका एक ही अंडर रूट, इस वाले पे हम अटैक करेंगे। ठीक है बेटा, यहां से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे सर, हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ 256 हमें पता है ये सर 12 का स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 256 के बराबर होता है ना बेटा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपने इसका ट्रिक पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो जब आप फाइनली इस वाले अंडर रूट को, बाकी सारा ऐसे ही लिखना बेटा आपको, फाइनल जो आपको है ना प्लस यहाँ पे, इसकी जगह आपको लिखना है 12 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसल। तो फिर बचा क्या यहाँ पे बेटा, देखो क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 41 प्लस अंडर रूट ऑफ 51 प्लस अंडर रूट ऑफ 88 प्लस अंडर रूट ऑफ 128 प्लस सर अब ये बन गया 12, अंडर रूट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, 1 to 8 और 12 का ऐड करना है। देखो यहाँ पे नजर रखो, 41 प्लस अंडर रूट ऑफ 51 प्लस अंडर रूट ऑफ 88 प्लस यहाँ अंडर रूट ऑफ 128 प्लस 12 किसके बराबर होता है सर, ये बराबर होता है 130। ये किसके बराबर होता है बेटा, तो ये देखो बेटा ये किसके बराबर होता है, शायद हमने थोड़ा सा गलती की बेटा, यहां से हमने गलती की, ये यहाँ पे 12 नहीं है बेटा, 16 का स्क्वायर है। ये 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है बेटा। तो 16 का जब आपने स्क्वायर लिखा, 16 और अंडर रूट कैंसिल हो गया, मतलब 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 बराबर होता है 256। तो बेटा यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, डायरेक्ट लिखा था ना बेटा, इसीलिए होता है कभी। 16 और 1 to 8 किसके बराबर होता है, 144 के बराबर होता है सर। 8 और 6 हो गए 4, 14, 4 1 कैरी सर, 2 और 1 हो गए 3 और 1 कैरी का 4 और 1। ठीक है बेटा, अब मुझे बोलो जरा सर 144 अंडर रूट हमें पता है, ये तो होता है सर 12 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा बेटा। तो हमें अंडर रूट में अब 41 प्लस अंडर रूट ऑफ 51 प्लस अंडर रूट ऑफ 88 और 144 की जगह सर हम 12 लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे ना बेटा। यहाँ तक मत कोई डिफिकल्टी आ रही है, आसान है यहाँ तक, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर 144 के बराबर होता है सर। अब हम 41 प्लस अंडर रूट ऑफ 51 प्लस अंडर रूट ऑफ सर 88 और 12 कितना हो गया 100, और 100 भी आपको पता है अंडर रूट ऑफ 100 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, वहां 10 बचा, शाबाश बेटा। अंडर रूट ऑफ 41 प्लस अंडर रूट ऑफ 51 सर, अंडर रूट ऑफ 100 की जगह अब 10 लिखेंगे, है ना, ठीक बेटा, शाबाश। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। इसको सॉल्व कैसे करोगे बेटा आप, मुझे बोलो बेटा। यहाँ पे ये 51 में, ये क्वेश्चन में 54 लिखा है, थोड़ा सा गलत लिखा है क्वेश्चन, 54 है यहाँ पर 54। तो फिर बेटा फाइनली ये कितना बचा सर, 41 प्लस है अंडर रूट ऑफ 54 और 10 कितना 64, है ना बेटा। 64 भी आपको पता है, अंडर रूट ऑफ 64 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, स्क्वायर और 8 कैंसिल हो गया, वहां कितना बचा 8 बेटा। इसको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अंडर रूट ऑफ 41 बचा था फाइनली, प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। अब फाइनली 41 और 8 बाकी सारे रूट्स कैंसिल हो गए सर, 49 बचा यहाँ पे, और 49 हमें पता है ये 7 का स्क्वायर होता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, वहां पे 7 बचा, तो 7 आया इसका आंसर। कितना आया बेटा, ये प्रॉब्लम आया था हमारे यहाँ पे एग्जाम में आया था प्रॉब्लम, जिसको डिफिकल्टी लगी थी बच्चों को सॉल्व करने में, तो उसी को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है ना बेटा। यहाँ से कोई दिक्कत मत है मेरा, बहुत ही आसान था ये, स्क्वायर रूट से ये लिया गया था 8th क्लास के।
अगला जो हमारा बेटा टॉपिक रहेगा बेटा, उसमें भी थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और एक क्वेश्चन भी बच्चे ने पूछा था, पता नहीं किस क्वेश्चन कुछ बोला था लेकिन याद नहीं आ रहा है कहां से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था वो। और एक बच्चे ने एक बार मुझे क्वेश्चन पूछा था, शायद ट्राइगोनोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे बेटा, अच्छी तरह से इनको नजर रखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का जो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन था। देखो मतलब वो कंफ्यूज हो रहा था, सर हम कैसे दिखाएंगे 90 डिग्री का मतलब सर π/2, आधे बच्चे लिखते हैं π/2 और सर बोलते थे π/6, हमने सुना ना, मैंने बोला इसका मतलब होता है 30 डिग्री, बोला था कैसे। यहाँ पे थोड़ा सा नजर रखो बेटा, हमारे पास जो एंगल होता है ना, क्या होता है एंगल। आपको याद होगा सर, जब हमारे पास एक रे होती है, जब रे रोटेट करती है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो यहाँ पर फाइनल टर्मिनल रे आएगी, तो इसको हम दुनिया वाले कहते हैं पॉजिटिव एंगल बना। क्या बना? जब हमारा ये इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो पॉजिटिव एंगल बनता है। और अगर हमें इसी इनिशियल रे ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया होता, उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव एंगल। क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव एंगल कहते हैं बेटा। इसको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, सपोज आपको किसी ने बोला बेटा, 70 डिग्री एंड -70 डिग्री ड्रा ये दो एंगल ड्रा करो, 70 डिग्री और -70 डिग्री। बेटा देखो कितना आसान होता है, आपने डायग्राम बना लिया और यहां से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपने 70 डिग्री खींचा। कितना खींचा? 70 डिग्री। अगर आपने इसका डायरेक्शन दिखाया ना एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एंगल मानना होता है बेटा। अगर आपने यहां से अब इस इनिशियल रे, बेटा इनिशियल रे इसे कहते हैं, इनिशियल रे, इंसिडेंट रे, अगर आपने यहां से बेटा क्लॉकवाइज खींचा, जैसे घड़ी का नीडल घूमता है ना बेटा, उस वक्त बेटा आपको ये याद रखना है, ये उस वक्त बनेगा 70 डिग्री तो होगा, लेकिन कौन सा? -70 डिग्री। ये जहन में रखना थोड़ा सा। देखो बेटा, एंगल को डिफरेंट तरीके होते हैं, मतलब मेजर करने के। एंगल को डिफरेंट तरीकों से हम मेजर करते हैं बेटा। जैसे आप मतलब किसी चीज का वजन आप मेजर करते हो, ग्राम्स में मेजर करते हो, किलोग्राम्स में मेजर करते हो, टन्स में मेजर करते हो, ऐसे ही एंगल को भी मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं, मतलब बहुत यूनिट्स होते हैं। एक डिग्री सिस्टम होता है बेटा, एक डिग्री सिस्टम होता है, दूसरा ग्रेड सिस्टम होता है, और तीसरा रेडियन सिस्टम होता है, जिसे दुनिया वाले सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। रेडियन सिस्टम होता है। एंगल को डिग्रीज में भी मेजर कर सकते हैं, ग्रेड्स में भी और
रेडियंस में भी। डिग्रीज को सबसे पहले मतलब किस मैथमेटिशियन, वो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, और ग्रेड्स को दिया था फ्रेंच वालों ने, और इस रेडियन को ग्रीक वालों ने और लास्ट में ग्रीक वालों ने डिस्कवर किया था। देखो यहाँ पे बेटा इन्होंने क्या किया बेटा, थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा याद रखना है बेटा। दुनिया में क्या था, दुनिया में असल में हमें ये एंगल पता था कि अगर एक रोटेट पूरा, अगर एक रे मानो ये आपके पास रे एक है, ओ एक रे है, अगर ये कंप्लीट रोटेट करता है ना, कंप्लीट रोटेट, तो एंगल बनता है बेटा, कंप्लीट एंगल जो होता है ना वो 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बेटा? 360 डिग्री एंगल बनता है। जब भी एक रे कंप्लीट रोटेट करेगी तो 360 डिग्री बनता है। अब थोड़ा सा मतलब ज्यादा हम इसके डीप में नहीं जाएंगे बेटा, क्योंकि ये क्लास 11th में आपको भेजने मिलेगा। छोटा सा मतलब आपको यहाँ से ये बात याद रखनी है। फाइनली हमें क्या हुआ, हमने इस डिग्री सिस्टम को ये जो डिग्री सिस्टम है ना उसको रेडियन के साथ जोड़ दिया बेटा, इसको हमने रेडियन के साथ जोड़ दिया बेटा। ये याद रखना थोड़ा सा, डिग्री में एंगल मेजर किया जाता है सेंटर पे, डिग्री का एंगल मेजर किया जाता है कहां पे? सेंटर पे। और रेडियन का एंगल मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का ये जो आर्क लेंथ होता है ना, सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ होती है ना, उसी हिसाब से हम एंगल रेडियंस में मेजर करते हैं। वो आप पढ़ोगे आगे जाके बेटा, वो हम पढ़ते हैं 11th क्लास में। यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नजर रखो। देखो सपोज आपको है ऐसे 180 डिग्री, इसको हमने इक्विवेलेंट मतलब इसको हमने रेडियंस में भी 180 डिग्री कैसे लिखते हैं? यहाँ उसको पाई लिखते हैं, 1 पाई बेटा, ये आपको याद रखना है। जब यहाँ डिग्री इसमें 180 डिग्री होता है ना, वहां पे होता है उस वक्त 1 पाई, ये याद रखना है। सर यहाँ पे जब 360 डिग्री होता है ना, वहां पे उस वक्त क्या होता है बेटा, ये ध्यान में रखना, वहां उस वक्त 2 पाई होता है। क्या होता है बेटा? 2 पाई होता है, 2 पाई। ये विद द हेल्प ऑफ एक यूनिट सर्कल बनाया गया था ये सिस्टम। देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा नजर रखो। देखो अगर आपने 180 डिग्री को 2 हिस्से डिवाइड किए, यहाँ पे ये बराबर था 1 पाई के, पाई को भी क्या हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। 2 1s are 2 9s are और 0 which implies सर पाई का वैल्यू हमें मिला 90 डिग्री। थोड़ा सा मतलब आया समझ, थोड़ा सा हुआ क्या है एक्चुअली। सर 180 डिग्री किसके बराबर है? 1 पाई के बराबर है। अगर आपने इसको 4 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 4 से। सर 4 1s are 4 4s are 16, 2 बचा, 4 5s are 20। इसका मतलब पाई बाय 4 किसके बराबर है बेटा? कितना बचा यहाँ पर? 45 डिग्री। याद रख बेटा, बहुत आसान है। इसी तरह सर 180 डिग्री अगर बराबर है 1 पाई को, अगर आपने 6 से दोनों साइड से डिवाइड किया बेटा, 6 1s are 6 3s are 18 और 0, इसका मतलब बेटा पाई बाय 6 किसके बराबर होता है? 30 डिग्री को। समझ आया बेटा? उतना मुश्किल नहीं है। सर 180 डिग्री अगर 1 पाई के बराबर है, जरा 4 से डिवाइड किया, एक बार 3 से डिवाइड करो सर, 3 1s are 3 6s are 18 और यहाँ 0, इसका मतलब सर पाई बाय 3 किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से आप एक वैल्यूज निकाल पाते हैं। अब समझ आया थोड़ा सा? एक्चुअल में रेडियन और डिग्री को हम रिलेशन जब निकालते हैं ना, रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है, एक पाई रेडियन में एंगल पाई से मेजर करते हैं। पाई एक रेशनल बेटा, पाई एक नंबर होता है, ये याद रखना। पाई एक रियल नंबर होता है, रेशनल है इरेशनल है, इसमें कंफ्यूज मत होना चाहिए। पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो असल में उस एक्चुअल वैल्यू पे ये इरेशनल होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू 22/7 है, उस हिसाब से ये रेशनल है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से इरेशनल होता है। ठीक है, ये एक रिलेशन है डिग्री और रेडियन के बीच में, जिसकी वजह से हम ये एंगल्स बोल पाते हैं पाई बाय 2 पाई बाय 4 किसके बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये एक कंफ्यूजन रहा था हमारे एक स्टूडेंट को, अब ये भी इसके साथ। ठीक है बेटा,
विद दिस बेटा हमारा आज का लेक्चर, हमारा आज के यहाँ पे ये जो मिसकंसेप्ट के हमारे कमेंट सेक्शन में आए थे उनका ये जो क्लास खत्म हुआ। ठीक है बेटा, चलो मिलेंगे अगले क्लास में हमारे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।